एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और संभावना है कि जल्द ही ये पशु परिचय के फॉर्म ओपन वाले हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों को उनका कार्यभार सौंप दिया गया है। सभी मंत्री अब कार्य करेंगे, तो इस बीच में संभावना है कि जल्द ही पशु परिचय की फॉर्म ओपन हो। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप खुद देख सकते हो कि अगर अक्टूबर में फॉर्म भराए जाते और मई जून में एग्जाम करवाई जाती तो क्या आप इतने अच्छे से सिलेबस कवर कर पाते? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतने कम टाइम के अंदर आप ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि एग्जाम डेट अभी नहीं आ रही। फॉर्म खुलवाने के बाद इनको एग्जाम करवाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपनी पूरी व्यवस्था होने के बाद ही, सारी व्यवस्था करने के बाद ही देखते हैं कि कब फॉर्म भरवाना है, कब एग्जाम करवाना है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे और अपने सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या सिलेबस रहेगा। ये नहीं, आप चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, लेकिन साथ में एक गाइड जरूर रखें, क्योंकि गाइड से क्या है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर कवर होंगे, यहाँ तक कवर होंगे। आप पढ़ते हो तो क्या देखते हो, चाहे आपको टीचर पूरा सिलेबस करवा भी रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी संभावना लगती है कि पता नहीं इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे, और डर स्वाभाविक होता है, क्योंकि 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो इसमें डर जरूर बना रहता है, विश्वास नहीं हो पाता। तो इसलिए आप क्या करें, साथ में गाइड रखें और साथ के साथ नोट्स के साथ आप पढ़े भी, ताकि साथ के साथ ये चीजें सारी क्लियर हो जाने के बाद आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास के अंदर क्या देखेंगे। राजस्थान की कृषि क्या पढ़ेंगे हम, राजस्थान की कृषि पढ़ेंगे, या राजस्थान में यानी कृषि में के अंदर कैसे कैसे कृषि की जाती है, कौन कौन सी फसल आती है। और इसके अंदर ज्यादा हार्ड के अंदर मत जाइए कि ज्योग्राफी के अंदर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जाएंगे। आप रीट वाला पेपर उठा के देख सकते हैं। पिछली बार 2023 में ही जब रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि कितने प्रकार की होती है। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछने के बाद भी काफी लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आए, छोटी हो या चीजें बड़ी, सारी चीजें हमें अच्छे से कवर करनी है और याद करनी है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में कृषि। राजस्थान भूगोल के अंदर हम क्या करेंगे, राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि ये वाला चैप्टर हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में कृषि पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में इस कृषि को क्या कहा जाता है, इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राजस्थान की जो कृषि है उस कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ, इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। अब राजस्थान कृषि के आधारित कौन कौन से कार्य है, जैसे राजस्थान की कृषि ही, इससे क्या हम फसल करते हैं, कृषि के अंदर आता है। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब चीजें किसी के अंदर आती है, इसी कृषि के कार्य के अंदर आती है। अब देखते हैं कि राजस्थान की जो लगभग 60 से 65% आबादी है वो कृषि करती है। क्या करती है, कृषि करती है। कितने, 60 से 65% के लगभग है संख्या, वो क्या करती है, कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है, यानी कि वो खेतीबाड़ी करते हैं, किसान करते हैं। और राजस्थान में कैसी कृषि की जाती है, तो राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो कैसी की जाती है, मिश्रित की जाती है। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि राजस्थान में कृषि की जाती है वो मिश्रित की जाती है, लेकिन आखिर इस मिश्रित का क्या मतलब है। देखिए हम कृषि कैसे करते हैं, एक तो हम फसल उत्पादन के लिए कृषि करते हैं, दूसरी जब हम क्या करते हैं कि इस दौर के अंदर 1 ईयर के अंदर ये होती है, उसके बीच में क्या है, हम पशुपालन के लिए भी कृषि कर लेते हैं। तो पशुपालन के लिए भी कृषि होती है और फसल उत्पादन के लिए भी होती है। जब दोनों को मिलाते हैं तब कहा जाता है कि ये मिश्रित कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, फसल का उत्पादन भी करते हैं और पशुपालन के लिए भी क्या करते हैं, हम इस कृषि का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोनों बातें नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि राजस्थान में कितनी % जनसंख्या, 60 से 65 जनसंख्या किसमें, कृषि के कार्यों में संलग्न है। तो यह लिखेंगे राजस्थान की लगभग
राजस्थान की लगभग 60 से 65%, 60 से राजस्थान की लगभग 60 से 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कृषि कार्य ये संलग्न है, यानी क्या करती है, कृषि कार्य करती है। तो राजस्थान की लगभग 60 से 65% जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में क्या है, संलग्न है। ये चीजें देखिए। नेक्स्ट क्या देखा हमने कि जो राजस्थान की जो कृषि है वो कैसी है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है। राजस्थान में कैसी कृषि की जाती है, मिश्रित की जाती है। और इस मिश्रित कृषि के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पशुपालन और एक हो जाएगा हमारा फसल उत्पादन। ये दो चीजें हो गई, एक तो हो गई कि फसल पशुपालन और दूसरा हो गया फसल उत्पादन। ये दोनों है, ये राजस्थान में कैसे की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। और मिश्रित के अंदर पशुपालन और फसल उत्पादन, ये दो चीजें हैं जो इसके अंदर की जाती है राजस्थान की कृषि के अंदर। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो कृषि है वो क्षेत्रवार कृषि अलग अलग की जाती है, क्योंकि हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर हमारे एक ही राजस्थान के अंदर कितने टाइप से भूमि होती है, कितने टाइप की यहाँ मिट्टी पाई जाती है, उसी के अनुरूप यहाँ पर खेती की जाती है। तो राजस्थान की जो क्षेत्रवार कृषि है, क्षेत्रवार जो कृषि है उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जो क्षेत्रवार है वो कृषि कैसे की जाती है। तो देखिए, क्षेत्रवार कृषि के अंदर हमने देखा था कि एक तो हमने कहा था कि पश्चिमी मरुस्थल, क्या देखा था, पश्चिमी मरुस्थल देखा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, तो एक तो हमने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने अरावली पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, अरावली के बाद एक पढ़ा था हमने पूर्वी मैदान। क्या पढ़ा था, पूर्वी मैदान। ये पूर्वी मैदान यहाँ पर कृषि की जाती है और इन क्षेत्रवार कृषि की जाती है। यहाँ पर अलग अलग कृषि होती है, उस कृषि को क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर कैसी कृषि की जाती है, तो वहां पर जो कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं, विरल कृषि या चक्रीय कृषि। क्या बोला जाता है, विरल कृषि या चक्रीय कृषि। तो पश्चिमी मरुस्थल में जो कृषि की जाती है उसे बोला जाता है विरल कृषि या चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि, यहाँ पर क्या किया जाता है, चयन नहीं किया जाता है, यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो खेती की जाती है उसे बोला जाता है विरल कृषि या चक्रीय कृषि। तो फिर अरावली में जो कृषि की जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो अरावली में जो कृषि की जाती है उसे बोला जाता है स्थानांतर कृषि। क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतर कृषि के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे वालरा, चिमाता, वालरा, चिमाता, जजिया, ये किसके अंतर्गत है, स्थानांतरित कृषि की जाती है अरावली के अंदर। और वहां पर जो अरावली में विभिन्न क्षेत्र है उसमें वालरा कृषि बोला जाता है, चिमाता बोला जाता है, दजिया बोला जाता है। ये कहाँ बोला जाता है, अरावली के अंदर बोला जाता है। अब पूर्वी मैदान में कैसे कृषि की जाती है, तो मैंने बोला था कि पूर्वी मैदान में गहन कृषि होती है, व्यापारिक कृषि होती है। ये हमने भौतिक प्रदेशों में अच्छे से पढ़ लिया था। इसलिए अगर हमारे भौतिक प्रदेश, स्थिति और विस्तार, अफवाह तंत्र, नदियां, ये चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ज्योग्राफी की आधार भूमि हमारे पास तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको समझने में हमारे परेशानी नहीं आती और जल्दी से समझ में भी आता है। तो पूरे मैदान में कैसे की जाती है, गहन कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। कहाँ पर, पूर्वी मैदान के अंदर। ये हमने देख लिया कि क्षेत्रवार कृषि कैसे कैसे की जाती है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो कृषि किस अनाज की होती है, किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक के अंदर एक तो देखेंगे कि सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न, बोया जाने वाला खाद्यान्न,
कि सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। फिर सेकंड नंबर पर देखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन वाला खाद्यान्न कि सर्वाधिक कौन सा उत्पादन किया जाता है, ये खाद्यान्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक तो बोया जाने वाला और सर्वाधिक जो खाद्यान्न है वो देखेंगे। एक आ जाएगा इसमें तिलहन, क्या आ जाएगा, एक इसके अंदर क्या आ जाएगा, तिलहन आ जाएगा। तो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन है, तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है, तो वो बोया जाता है बाजरा। क्या बोया जाता है, बाजरा, क्योंकि बाजरा कम पानी के अंदर भी हो जाता है, उसे पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा होगा, बाजरा। अब हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बोया जाने वाले खाद्यान्न तो बाजरा हो गया, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन जो वाला खाद्यान्न है वो कौन सा होगा, तो सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक कौन सी, यानी गेहूं है, वो क्या है, सर्वाधिक उत्पादन वाला खाद्यान्न है। और अगर हमसे पूछा जाए कि बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो बोया जाने वाला खाद्यान्न है बाजरा। और तिलहन के अंदर सर्वाधिक क्या है, तो तिलहन में क्या है, सरसों, क्या है, सरसों है, वो सर्वाधिक तिलहन के अंदर बोई जाती है। दूसरा हम देखें, तिलहन देख लिया, अब क्या बच गया हमारा, दलहन। और दलहन में सर्वाधिक क्या होता है, तो दलहन में होता है चना। क्या होता है, चना। तो देखिए राजस्थान की कृषि के अंदर आज हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और राजस्थान की लगभग 60 से 65% जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्य करती है। उसके बाद देखा कि राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है, उसके अंदर पशुपालन और फसल उत्पादन, यानी मिश्रित कृषि के अंदर कौन से आ जाएंगे, पशुपालन और इसके अंदर फसल उत्पादन दोनों कार्य आ जाएंगे। फिर छत्रवार कृषि के अंदर हमने देखा कि जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर कृषि को क्या कहा जाता है, तो वहां पर विरल और चक्रीय कृषि कहा जाता है। और अरावली में इसे स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसे वालदा, चिमाता और दजिया। पूरे मैदान में गहन कृषि की जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न पूछे तो बाजरा, उत्पादन वाला खाद्यान्न पूछे तो गेहूं, दलहन पूछे तो चना, और तिलहन पूछे तो सरसों। ये चीजें हमारे कंप्लीट हो गई। और कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि जो वालदा, चिमाता, दजिया, चक्री कृषि, इन सारे की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस है, तो यहाँ पर ये छोटे शब्दों की परिभाषा आना स्वाभाविक है। तो अब अपन कल वाली क्लास में देखेंगे इनकी डेफिनेशन, और इसका कृषि कितने प्रकार से की जाती है वो वाला टाइप हम कल वाली क्लास में देखने वाले हैं। आई होप ये आधार भूमि आपकी तैयार हो गई होगी, ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।